बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बात का ऐलान कर दिया जिसका इंतजार लंबे समय से आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी और चौकीदारों को था। जी हां, आपके मानदेय को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट सेशन के समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज का जिक्र किया और ऐलान कर दिया कि हमने बजट में उत्तर प्रदेश के तमाम उन कर्मियों का पैसा बढ़ा दिया है, मानदेय बढ़ा दिया है जो जमीन पर रह करके अपनी मेहनत करते थे, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा, आउटसोर्सिंग, चौकीदार शामिल हैं। हमने बजट में उनका पैसा बढ़ाया है और अब बहुत जल्द हम उनके खातों में भी उनका पैसा भेज देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए और इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमने प्रदेश के अंदर उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो। जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है। एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार या कोटेदार, इन सब के इंसेंटिव और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की हुई है और उसको भी हम अब विधानसभा से बजट पारित होने के उपरांत विधान परिषद में पारित होगा। विधान परिषद से पारित होने के उपरांत फिर इस बजट को हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उस तबके तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र इस तबके को अपमानित करने वाला है, जो अल्प मानदेय प्राप्त करने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ा करके 18,000 किया है। पहले 3,000 ये मानदेय मिलता था, हमने 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से 18,000 किया और उन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अनुदेशकों को प्रदेश में 9,000 मिलता था, उन्हें 17,000 रुपए उनका मानदेय किया और उन्हें कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, इनके मानदेय को इनको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई। अन्य तमाम तबके के लिए
बेहतरीन स्कीम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स में आए थे। और इन सब के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित होने वाले उन सभी महापुरुषों के लिए, जिनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि जी हैं, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले संत ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं। इन सभी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं। इन सब के बारे में भी हम लोगों ने इस बजट में चूंकि प्रावधान किया है 407 करोड़ रुपए उनकी मूर्तियों पे छाजन लगाने और सुरक्षित पार्क के लिए, बाउंड्री वाल के लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में थी।